ज्ञान वाला चैनल पे आज 6 सितंबर 2023 है और आज का करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं हस्तलिखित नोट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो वह WHO ने जारी किया है। और इधर हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ था WHO और आयुष मंत्रालय के साथ। और आयुष का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, इसलिए आयुष का फुल फॉर्म है ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एस से होम्योपैथी। और WHO के स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्तमान में इनका अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है। डॉक्टर टेड्रोस WHO के वर्तमान अध्यक्ष। ललन टॉप में है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन II ने। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह मिलके ने किए थे। सैन फ्रांसिस्को USA में किए थे। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है, इजिप्ट को। वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में अब्देल फतह सीसी, जो कि 26 जनवरी 2023 को अतिथि थे भारत में। पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। B और C, A, D, E, K, ये चारों होते हैं वसा में घुलनशील। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। और ललन टॉप में है उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? गुरमीत सिंह जी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जो कि चीन में है और इसके किनारे शंघाई शहर बसा है। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं अमेजोन वर्षा वन को। किसे कहा जाता है? अमेजोन वर्षा वन को। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धोबरी को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धोबरी को जोड़ा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी। उसके बाद भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, जो कि अफ्रीका में है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिस्पोसे नदी, जो कि अफ्रीका में ही है। और कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों साउथ अफ्रीका से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकेगई है। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच, और उसमें जीता पृथ्वीराज। और त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, और इसमें जीता गौरी और हारा पृथ्वीराज चौहान ने। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले पाने वाले कौन व्यक्ति है? विनोबा भावे, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसका शुरुआत हुआ 1957 में और पहला पुरस्कार 1958 में दिया गया। पहला व्यक्ति जो है विनोबा भावे को ही दिया गया। वर्तमान में मिला रवि कन्नर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में।
किस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है? WWF का, जिसका स्थापना 1961 में हुआ। ICUN जो कि रेड डाटा जारी करता है, इसका स्थापना 1948 में हुआ और इनका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? सत्यजीत मजूमदार को। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए नामित हुआ सत्यजीत मजूमदार को। और ललन टॉप में है, सूनहर किन दो जलभागों से जुड़ती है? सुपीरियर और हुयूरोन दोनों झील के द्वारा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग विधिक है, न कि संवैधानिक। अगला रऊफ नृत्य ये है जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाल ही में प्रारंभ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। कब लॉन्च किया गया? 2017 में। चलिए अगला ललन टॉप में है, कालाजार रोग किस कारण होता है? परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण। विडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है? विडाल टेस्ट ये टाइफाइड या मियादी बुखार के लिए टेस्ट किया जाता है और जीवाणु के कारण ही टाइफाइड होता है। डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने का शक्ति होती है? राज्यपाल को होती है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति को अधिकार होता है सत्रावसान को, सभा को स्थगित करने का। अगला है DPT और MMR टीका किस रोग में लगाया जाता है? D से डिफ्थीरिया, P से काली खांसी और T से टिटेनस। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसका शुरुआत हुआ 5 सितंबर 1961 से शुरुआत हुआ मनाने का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन दिवस पर ही मनाया जाता है टीचर्स डे। शिक्षक थे और दार्शनिक भी रहे। भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 में सर्वपल्ली कृष्णन को। 1954 में भारत रत्न मिला। इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे लगातार 2 बार। पहला उपराष्ट्रपति यही थे और सेकेंड बार राष्ट्रपति बने। ललन टॉप में है, सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? असम का। इसका स्थापना किया शंकर देव ने। नवीनतम नृत्य है सत्रिया, असम का। GST 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। GST समवर्ती सूची पर लगता है, डायरेक्ट टैक्स। अगला है RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। और RBI के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। RBI के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को हुई। यंग हिल्टन आयोग यानी शाही आयोग भी बोला जाता है कि सिफारिश पर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षक और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों कंपनी है मेटा का। और ललन टॉप में है,
ललन टॉप में है तुलबुल परियोजना, जो कि झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी को वेद में कहा गया वितिस्ता। माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, अनुच्छेद 40 में। और अगला है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्यजीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 में है। और गौ की रक्षा करना ये अनुच्छेद 48 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में है हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? मैक्स वेरेस्टेपेन ने। मैक्स वेरेस्टेपेन ने, जो कि नीदरलैंड का है। ललन टॉप में है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? करजन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को, जो इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाले वनस्पति कहते हैं जीरोफाइट, कहते हैं इसे जीरोफाइट। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया, और इसका स्थापना 1960 में हुआ। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 72 में है। और क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? 6.7%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने लॉन्च 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर 6.7%। ललन टॉप में है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है? जिसका ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला है ललन टॉप में फेलेड पार्टिकल किस कोशिका को कहा जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी वर्तमान में कैसा संगठन है? वैधानिक संगठन। इसका स्थापना 1992 अधिनियम के तहत हुआ, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी विच है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया 1969 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में नेस्कॉम के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नाविरियार को। राजेश नाविरिया को किया गया है। नेस्कॉम, जिसका टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है नेस्कॉम। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, जिसमें 3000 प्लस कंपनियां, इसका स्थापना 1998 में हुआ। और ललन टॉप में है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि कांस्युगिन सभ्यता थी। धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध है पहला उपदेश सारनाथ में बुद्ध भगवान ने। कॉफी के बगानों को किस देश में फजेंडा कहा जाता है? ब्राजील में। कॉफी के बगानों को फजेंडा ब्राजील में कहा जाता है। एरन अभिलेख का संबंध सती प्रथा का, जो कि पहला उल्लेख मिला था इसी अभिलेख से भानु प्रताप के समय।
अगर वीडियो अच्छा लगा, हैंड राइटिंग्स नोट अगर लेना है तो आप संपर्क करें नंबर पे। प्लीज़ सब्सक्राइब शॉर्ट ज्ञान वाला चैनल डेली गौरव सर का करेंट अफेयर्स रिवीजन विथ स्टैटिक जीके। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो।